भिलाई के हथखोज इलाके से एक बार फिर दर्दनाक खबर सामने आई है। श्री साई इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले एक युवक की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों और सामाजिक संगठनों ने कंपनी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। वही कंपनी प्रबंधन इस आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। भिलाई क्षेत्र के हथखोज क्षेत्र से स्थित साई इंफ्रा कंपनी लिमिटेड में काम करने वाले उपेंद्र साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि उपेंद्र साहू की मौत करंट लगने से हुई है और गंभीर हालात में उसे अस्पताल ले जाया गया, जिससे उसकी जान नहीं बच सकी। घटना के बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। लोगों का कहना है कि कंपनी की लापरवाही के चलते मजदूर की जान गई है। वहीं दूसरी ओर कंपनी के डायरेक्टर का कहना है कि उपेंद्र साहू की मौत नेचुरल डेथ है और करंट लगने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। कंपनी प्रबंधन ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को बेगुनाह बताया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मौत करंट लगने से हुई है या फिर कंपनी प्रबंधन जो दावा कर रहा है वही सच है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए नितेश रात्रे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार रात्रे और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। इस वक्त हथखोज से एक समस्या सामने हुई है जहां पे एक व्यक्ति की जान चली गई और जान कैसे चली गई वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहले बता दूं कि पूरी घटना श्री साई कंपनी की है और अभी हम लोग इस वक्त हथखोज में हैं। इससे पहले भी भिलाई में एक दो घटना सामने आई है। इससे पहले सिसकौल में क्रेन के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और आज यहाँ श्री साई में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और हमें ऐसा बताया जा रहा है कि करंट के चपेट में आने से उसे झटका लगा और वो थोड़ा बेहोश टाइप हो गया, तो उसे सही समय में उपचार के लिए ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच जाए। कंपनी में सेफ्टी सुरक्षा रहती है, इस कंपनी में सेफ्टी सुरक्षा कहाँ है? आखिर बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं आसपास के शहर में। आसपास के अभी कुछ दिन पहले सिसकौल कंपनी में एक हादसा हुआ था। आखिर ये हादसा हो क्यों रहा है? क्या गरीबों की ज़िंदगी का कोई मूल्य नहीं है? गरीब ऐसे ही मरते रहेंगे जो कुछ भी घटना है। आइए यहाँ बैठे क्रांति सेना बैठी हुई है, इनसे बात करते हैं क्या कुछ बात है और इनकी क्या कुछ मांग है, यहाँ क्यों ये बैठे हुए हैं। जोहार छत्तीसगढ़, मोर नाम कमल पटेल, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जामुल नगर अध्यक्ष। घटना घटे है करके हमला कल सूचना मिले रही से, तो हमारे कुछ भाई मन आए रही से, तो कल तो कोई रहीस नहीं है जो घटना घटी से ओला हॉस्पिटल लेके गए रिस बोलते भाई मन के द्वारा, जो कर्मचारी रिस ओकर मन के द्वारा प्रेशर करके लेके गई से, तो वहाँ मृत्यु हो गए। तो मृत्यु हो गए तो कल से मृत्यु हो, लेकिन कंपनी यहाँ अभी तक के कोई संज्ञान में नहीं ले है। जबकि मतलब मालूम है कि कंपनी में होकर इतना बड़े घटना घटे है, काकरो परिवार उजड़ गए करके, लेकिन अभी तक के यहाँ पे काकरो उपस्थिति नहीं है। मैं खुद कर्मचारी हूँ, मैं खुद इंडस्ट्रीज एरिया देखे हूँ, कहीं ना कहीं अगर ये घटना घटा थे तो पूरा लापरवाही प्रबंधक की रीते। काबर की अगर मजदूर अपन क्षमता के हिसाब से अगर कुछ काम ल करते तो ओकर ऊपर दबाव पूर्वक प्रेशर बनाए जाते ताकि ओकर काम के प्रोडक्शन हो, ओकर काम जल्दी से हो। इस टाइप से प्रेशर बनाते। जो वजन ला जो क्रेन से उठाना चाहिए वो वजन ला वो मजदूर से उठाते, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रबंधक का मजदूर मल्ला बैला भैंस समझ के रखे है, ओकर वजह से कहीं ना कहीं घटना घटत है। वायर अगले इलेक्ट्रॉनिक्स ला भी देखूँ तो वायर मन भी कहीं ना कहीं दुरुस्त रहते, कटे फटे रहते। कहीं पे भी आप चलूँ तो कभी भी मतलब घटना घट सकते, करंट लग सकते। तो ये सब स्थिति बने रहते जोला ये कंपनी प्रबंधक मन ध्यान नहीं दे। जोहार छत्तीसगढ़, मोर नाम पप्पू मेश्राम है, जिला महामंत्री जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जिला दुर्ग। घटना कैसे हुई? ये घटना ऐसे है कि कल हमारा शाम को खबर ऐसे बे कि उपेंद्र साहू जी जो कि ढौर के निवासी हरे, यहाँ विगत 5 साल से काम करत रही से, और काम करते के दरमियान केबल से टकरा करके या तार से या करंट से जो भी लग करके गिरे है, तो एंगल या बीम में गिरे है। जेकर बाद वो चोट आए रही से, चोट के बाद वो कंपनी में ही बैठाल करके 1 घंटा रखेगी इसे। जब बाकी वर्कर के द्वारा हल्ला मचाएगी इसके हॉस्पिटल लेके जाओ, कर इलाज कराओ, तो प्रबंधक द्वारा ये बोलेगी कि हमारे पास में सुविधा नहीं है ले जाए करके, का हम क्रेन से बांध के ले जान, ऐसे टपके कर शब्द रही से बे। ओकर बाद एवं बोलिस कि हम अपन पैसा से लेके जाबो, हम इलाज कराबो। जब बाकी वर्कर बोलिस तो आनंद फानन में उठा करके ले जा करके छोटे छोटे 2
क्लिनिक जो हथखोज के घुमाए गए हैं और बाद फिर और कहीं ले जा करके चंदूलाल में एडमिट करे गए, जहाँ प्राथमिक उपचार में ही 15 से 20 मिनट बाद में ओकर देहासन हो गया। मतलब कंपनी को कोई सेफ्टी स्टाफ नहीं रही देखे वाला? बिल्कुल नहीं हो, तो आप देखते हो अभी कुछ दिन पहले अभी आप देखे हो कि इस स्कॉल में भी वही स्थिति हो रही है, सुरक्षा के वजह से ही ओकर मृत्यु है। यहाँ पे भी वही है कि का इसे छत्तीसगढ़ में होते हुए कि इंडस्ट्रियल मन में हर दूसरा तीसरा दिन कहीं ब्लास्ट होते, कहीं मृत्यु होते, कहीं एक्सीडेंट होते, कहीं क्रेन गिराते। ये का सिर्फ छत्तीसगढ़िया मन के मृत्यु के लिए कारखाना बना के रखेगा, जबकि कोई भी कारखाना कोई भी उद्योग में एक छोटे से वर्कर से लेकर के सारे लोग के योगदान होते, तब वो कंपनी छोटे से बड़े होते, उनमें सबके योगदान होते। लेकिन अभी यहाँ पे देख लो आपकी कल से हुए घटना अभी तक के कोई वो बात करे पर यहाँ पे तैयार नहीं है, और जो बात करे लाते वो नियम कानून और दुनिया भर के बात बता के चल जाते। नियम कानून सारे ऊपर वर्ग के लिए है, छोटे वर्ग के लिए और कर्मचारी वर्ग के लिए कोई नियम कानून नहीं है। यहाँ पे ये स्थिति दिखाते हुए कंपनी वाला मन का है, कंपनी वाले मन कल रात को 1-2 लाख रुपया की बात करे तो बोलते अभी आए रही से, तो अभी कोई ने मालिक का है और मन से सार्थक कोई चर्चा नहीं हो है। मगर हमारे ये नहीं समझ आते कि जो व्यक्ति आपके लिए 5 साल तक काम करते हुए, अब देखो कभी रोड में भी कोई एक्सीडेंट हो जाते तो आदमी तत्काल उठाते और इलाज करवाते, फ़ोन लगाते, एम्बुलेंस लगाते या तो अपन गाड़ी में ले जा करके इलाज कराते। मगर जो व्यक्ति आपला 5-5 साल के समय दे है और बावजूद भी आपके लिए और पास सहानुभूति नहीं है कि ले जा करके इलाज करवाओ, मतलब आपके लिए वो एक खाली कर्मचारी है जो आपला कमा करके देते, ओकर बदौलत आपके घर परिवार सारा चीज़ चला था। आपके इंडस्ट्री 1 यूनिट से 4 यूनिट होते, ओकर से कोई मतलब नहीं है। कीड़ा मकोड़ा समझ के रखे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मल्ला, और चूंकि यहाँ के छत्तीसगढ़िया मन मजदूर वर्ग के हैं, नीचे वर्ग में ही काम करते, मजदूरी के ही काम करते, एक से मतलब कोई वैल्यू नहीं दे और मन के कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़, मोर नाम रूपकला श्रीवास है। मैं छत्तीसगढ़ी महिला क्रांति सेना दुर्ग जिला के अध्यक्ष हूँ और हम यहाँ पे आए हैं जो हमारे उपेंद्र कुमार साहू के साथ जो हादसा हुआ है हमारे पता चले, तो छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना है और जोहार पार्टी हमन यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं ओकर उचित मुआवजा के लिए। पीड़ित परिवार भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमन के मांग यही है कि भाई की जो हादसा यहाँ पे हो, अगर वो यहाँ पे ड्यूटी अपन समय अनुसार रहीस और ड्यूटी के दौरान कहीं जात रही से, तो बीच में वायर वगैरह पड़े रही से बताए जाते ओकर साथी वर्कर मन मतलब वायर वगैरह पड़े रही से करके, तो वो फंस के ओकर पैर गिरिस बोलते। अब वो करेंट रही से तभी तो स्विच ऑफ करेगी से, तो जो वर्कर और दूसरा भाई यही से वो स्विच ऑफ करके ओला मतलब उठा के देखिस तो ओकर परिस्थिति नहीं रही से। यहाँ पे चेस्ट में ओकर चोट लगिस गिरे के बाद, ओकर बावजूद भी ओला सही समय में उपचार के लिए नहीं ले जाएगिस, ओला 1 घंटा रोक दिएगिस। जब ओकर वर्कर भाई मन कहिस कि मतलब तो तत्काल ले जाए पड़ी, तो बोलिस कि हमन पैसा दे के ले जाबो करके, लेकिन वो बोलिस कि मैं का हाइड्रा में टांग के ले जाऊँ क्या। हाँ, बात करी सही से। तो एक मजदूर के कीमत एक मन के सामने में कुछ नहीं है, कीड़ा मकोड़ा है। अगर वो चाहती सो तो तुरंत एम्बुलेंस के व्यवस्था करती, तुरंत मतलब हमारे मजदूर भाई मन के मन कीमत ही नहीं समझे, ओकर जान के कीमत नहीं है और ओकर परिवार के ओकर भरण पोषण करने वाला अकेला एकलौता वो ही से मतलब अकेला वो मुख्य रही से अपन माता पिता के और अपन 2 बच्चा के पालक रही सो है। अब ओकर साथ ऐसे हादसा हो गए तो ओकर पालन कौन करी, एक जिम्मेदारी कौन ली। तो एकरे हमन उचित मुआवजा के लिए पीड़ित परिवार के साथ हम बैठे न, परिवार हमला मतलब आवेदन देगी, हमला बताएगी, बुलाएगी, सो हमन सहयोग मांगेगी समर्थन से, तो क्रांति सेना जो हर छत्तीसगढ़ पार्टी आके ओकर समर्थन में ओकर साथ में हमन बैठे हैं। जब तक वो उचित मुआवजा नहीं दी तब तक हमन यहाँ से हिलने वाला नहीं है, चाहे कितनो भी धूप रहे कुछ भी रहे, हमन बराबर ओकर साथ में बैठबो और ओकर पत्नी ला उचित मुआवजा दिलाए के हमन ओकर परिवार ला कोशिश करबो करत हन और देना पड़ी, ये हमारे मन के संकल्प है। आप लोगों ने उनसे जानकारी मिली गई कि हमारे जो कर्मचारी था उपेंद्र साहू, कल उसकी नेचुरल जो हादसे में मृत्यु हुई वो हुई है। बाकी जब करीब 3:30 बजे वो चक्कर आए हैं, उनको गिरा है, उसके बाद हम तत्काल हमारी कंपनी के द्वारा, अपनी कंपनी की गाड़ी के द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है 15 से 20 मिनट बाद, उसके पूरे डॉक्यूमेंट निकाल के। उसके बाद उनको जो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको उपचार देना था वो दिया है। उसके बाद उनकी करीब जो भी हॉस्पिटल में उसके उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बिठा के रखा गया, वैसा है वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने तो वीडियो भी इनको दिया गया है, उसमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि एक नेचुरल तरीके से वो चलते चलते गिरा है, ना कोई चोट लगी है ना कुछ हुआ है। उनकी कोई अंदरूनी तकलीफ जो भी रही होगी वो हमको भी पता नहीं है।
उसके बाद हम लोगों ने जो आश्वासन दिया है कि आपके ESIC PF और जो भी इंश्योरेंस का पैसा मिलता है वो आप ही को मिलेगा। उसके अलावा भी जो कंपनी एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के द्वारा जो किया जा सकता है सहायता, हम करने को रेडी हैं। हमने सब बताया गया है। अब वो उसके बाद भी तैयार नहीं है और यहाँ पे बैठे हैं और धरना दे रहे हैं, तो इसके कारण इंडस्ट्री को तो जो लॉस होगा ही, मगर जो इधर पे और जो वर्कर काम करते हैं उनकी रोजी रोटी की भी तकलीफ होती है, क्योंकि कंपनी बंद रहेगी तो उनकी भी वेजेस नहीं बनेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सभी को तकलीफ है। ये हमको भी तकलीफ है। हमको दुख है कि हमारे बीच का एक आदमी चला गया इतने साल से जो हमारे साथ काम कर रहा था, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की, हमने बात करने के लिए उनके बीच में से कुछ चुनिंदा लोगों को बोला कि आप आ जाओ हमारे बीच में, बैठ के बात कर लें, सुलह कर लें, तो वो उसके लिए भी कोई रेडी नहीं है। तो अभी तक तो यही है कि हमने हमारी तरफ से सब आश्वासन दे दिया है जो भी एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन होता है। बाकी उसके अलावा उनकी इच्छा वो जो एक बड़ा विषय ये आ रहा है, आरोपी लगा रहे हैं क्रांति सेना के लोग और कुछ वर्कर 1 घंटा लेट से यहाँ से ले जाया गया। हमने वीडियो दिखाया सर। हाँ, इसको कैसे करेंगे? वीडियो है हमारे पास, तो वीडियोज़ है। हमने तो वीडियो भी दिखाया चलते हुए, तब तो वो शांत हुए कि हमने तो दिखाया। पहले तो वो आरोप था कि आपके यहाँ दुर्घटना हुई, तो हमने वीडियो दिखाया कि चलते हुए वो जो गिरे हैं, तब वो थोड़ा सा शांत हुए। उसके बाद भी वो बोल रहे हैं हमारे पास सारे प्रूफ है, कैमरे लगे पूरे। गिरने के कितने देर बाद हॉस्पिटल ले गए थे? यहाँ से करीब 15 मिनट में किसमें कौन सी अपनी गाड़ी की कंपनी की स्कॉर्पियो में लेके गए। उनको वहाँ ले जाके, ऐसा भी नहीं कि हमने फैमिली को हैंड ओवर कर दिया कि भाई आप देख लो क्या कराना है। हमने बाकायदा वहाँ लिया उधर। उसके बाद परिवार को सूचना की भाई आ जाओ आप लोग भी, वो उसको कुछ तकलीफ थी, वो गिर गया। परिवार वाले आए हैं, फिर डॉक्टर ने वहाँ पे डेड जो डिक्लेयर करना है वो डॉक्टर ने किया है। उपचार के दौरान हुई है, वहाँ पे वो सब जीवित थे। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से ले जाते टाइम हुआ। मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट भी दी हमने, मेडिकल रिपोर्ट भी डॉक्टर की है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। परिवार 40 लाख मुआवजे की मांग कर रहा है। नहीं, वो तो देखिए जो मैंने बोल दिया एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जो होगा कंप्लीट इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ है इनका? ये संजीव है, सब है, सब कुछ है, सब मिलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं। ठीक आपका है, परिचय देंगे? विवेक सिंह ठाकुर, डायरेक्टर श्री साईं।